आपके बच्चों को उनके पापा का नाम नहीं पता है। क्या आप दोनों डिवोर्सी हो? ये भी आपकी पत्नी है, वो भी आपकी पत्नी है। आपको पता है ना, इंडिया में बिना तलाक के दूसरी शादी इलीगल है। अंदर क्या बातें हो रही होगी जूही? हमने सारे आंसर अच्छे से दिए, मैम हमारी तारीफ कर रही होगी। अंदर देखने चले? हाँ चल चल। मैम, रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती। आप टेंशन मत लीजिए, हम रूही जूही को जल्दी सब सच बता देंगे। सच छुपाने की नौबत वहां आती है जहां इंसान गलत हो। आप दोनों ने बच्चों को कुछ नहीं बताया, इसका मतलब साफ है कि आप दोनों का रिश्ता गलत है। अगर रुचिता जी या दिशा जी आपकी एक्स वाइफ होती तो बात कुछ और थी, लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। मिसेस रुचिता, आप कैसी माँ हैं? एक शादीशुदा आदमी से अफेयर कर लिया और बच्चे भी पैदा कर लिए। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? आप जैसी खुदगर्ज माँ की वजह से मासूम बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है और समाज उन्हें नाजायज कहने लगता है। और नहीं सुनूंगी। बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटियों को नाजायज कहने की? अरे बच्चों, आ जाती हो तुम दोनों। चलो इधर आराम से बैठो। हाँ, अरे रूही जी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमारे यहाँ एडमिशन हो रहा है और अंदर निहार अंकल और मम्मी है और तुम्हारी मम्मी भी। और तुम्हारे पापा? वो नहीं आए एडमिशन करवाने, मेरे साथ तो मेरे पापा भी आए थे। हमारी मम्मी हमारा एडमिशन खुद करवा देगी, उनके पास मैजिक है। जिस स्कूल में प्रिंसिपल की इतनी छोटी सोच हो, जहाँ सामने वाले की बात सुने बिना ही फैसला सुना दिया गया हो, जिसे सामने वाले के पक्ष से कोई लेना देना ही ना हो, वो स्कूल अपने बच्चों को क्या ही शिक्षा देगा? मुझे नहीं पढ़ाना अपनी बेटियों को इस स्कूल में, जहाँ बच्चों की काबिलियत, उनके टैलेंट, उनके आईक्यू को नहीं, बल्कि उनकी माँ बाप की निजी जिंदगी को ज्यादा महत्व दिया जाए। मेरी बच्चियां उस स्कूल में नहीं पढ़ी। हमारा तलाक हुआ या नहीं, ये हमारा आपसी मामला है। आपको बीच में दखल देने का या टिप्पणी करने का हक किसने दिया? आपको टिप्पणी करनी है तो रूही जूही के इंटरव्यू रिजल्ट पर कीजिए, उनके माँ बाप के निजी रिश्तों पर नहीं। बच्चों के एडमिशन ये रिजल्ट के आधार पर होना चाहिए, ना कि उनके माँ बाप के निजी रिश्ते। हर परिवार की अपनी मजबूरियां होती है, कुछ उलझने होती। इन्हीं उलझनों की वजह से हम अपने बच्चों को सच नहीं बता पाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी बेटियां नाजायज हैं। पर ये समझने की समझ शायद आप में थोड़ी कम है, इसलिए मैं तो अपनी बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन आगे से आप कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को एडमिशन उनकी काबिलियत, उनके कला को देख करके दे, ना कि उनके माँ बाप के निजी रिश्तों को देखकर। क्योंकि ऐसा ही रहा तो बहुत सारे बच्चों से पढ़ने का हक छिन जाएगा। एक सेकेंड मिस्टर गोयल। मम्मी, हमारा एडमिशन हो गया ना?
मम्मा अब हम भी स्कूल जाएंगे ना? अब कैसी माँ है, एक शादीशुदा आदमी से अफेयर कर लिया और बच्चे भी पैदा कर लिए। गर्भ माँ की वजह से मासूम बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है और समाज उन्हें नाजायज कहने लगता है। क्या हुआ डैडी? मम्मी क्या हुआ? आओ बच्चों, देखो तुम लोग के एडमिशन की खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, अच्छी है ना? वाह पार्टी! पर बेटा तुम्हारे निहार अंकल, दिशा आंटी और पिंकू कहाँ है? वो नहीं आए तुम्हारे साथ? रुई जुई, आप दोनों कमरे में जाओ। मम्मी पर पार्टी। मैंने कहा ना अभी कमरे में जाओ। क्या हुआ रुचिता बेटा, बच्चियों का एडमिशन हो गया ना? पिंकू, पिंकू, दादी। बेटा बेटा क्या हुआ? क्यों? नेहा, दिशा, कोई कुछ बताएगा? क्या हुआ? पिंकू पिंकू क्यों रो रहा है? बताओ ना। रुचिता तो चुपचाप बुत बनकर खड़ी हो गई हमेशा की तरह। तुम दोनों तो बताओ प्लीज, स्कूल में क्या हुआ? क्यों रो रहा है पिंकू? रूही जूही का एडमिशन हुआ या नहीं? रूही जूही का एडमिशन तो छोड़िए पापा जी, इनके चक्कर में प्रिंसिपल ने मेरे पिंकू को स्कूल से निकाल दिया। क्यों? पिंकू का नाम क्यों कटा है? रुचिता जी की वजह से, क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी की। अरे अपनी बच्चियों का तो भविष्य आप बना नहीं पाई, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी जरूर खराब कर दी। सब खत्म कर दिया आपने। अरे माँ जी, पार्टी नहीं, शोक मनाइए, शोक। आपके पोते की जिंदगी खराब कर दी रुचिता जी ने। पिंकू बेटा तुम जाओ अंदर, बड़ी दादी के पास जाओ, मैं भी आ रही हूँ। चलो। क्या दिक्कत है तुम्हारी रुचिता? मैं पूछती हूँ क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्यों मेरे बच्चों की खुशियों की दुश्मन बनकर बैठी हो? क्यों झगड़ा किया अपने प्रिंसिपल से? बोलो क्यों बदतमीजी की उनके साथ? क्यों की? मॉम प्लीज, रुचिता का गुस्सा होना जायज था। उस प्रिंसिपल ने जो बकवास की उसके बाद कोई भी ऐसे रिएक्ट करता है क्या? उसने हमारे रिश्ते को लेकर बातें शुरू कर दी। मिसेस रुचिता, आप कैसी माँ है, एक शादीशुदा आदमी से अफेयर कर लिया और बच्चे भी पैदा कर लिए। आप जैसी खुदगर्द माँ की वजह से मासूम बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है और समाज उन्हें नाजायज कहने लगता है। अरे माना प्रिंसिपल ने गलत बात बोली, लेकिन किसी भी मामले को शांति से सुलझाया जा सकता है। जब घर में रिश्ते पहले से ही इतने उलझे हुए, तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही ना। और इन्होंने तो सिर्फ एक इंसान से सुना है,
मैं और मेरा बेटा तो न जाने कब से ये ताने सुन रहे हैं, लेकिन पिंकू के भविष्य के लिए मैं चुपचाप सब सहन करती रही। अरे एक माँ वो होती है जो अपने से पहले अपने बच्चे का ध्यान दे। और रुचिता जी, आपने ना तो अपनी बच्चियों का सोचा, ना ही मेरे बेटे का। दिशा, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से प्रिंसिपल पिंकू को निकाल देगी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटियों के आत्मसम्मान के लिए किया। अरे बाहर में क्या तुम्हारा आत्मसम्मान? बच्चों का भविष्य बर्बाद करके अपने आत्मसम्मान का आचरण डालोगी तुम? यही आत्मसम्मान वाली। बहुत प्यार है तुम्हें अपने आत्मसम्मान से, तो ये लो अपने आत्मसम्मान को इस फ्रेम में डालो, लटका के घूमो अपने गले में। लो लो। माँ, बात सिर्फ मेरी होती तो मैं चुप हो जाती, लेकिन मैं किसी और को अपनी बेटियों को नाजायज कहने का हक नहीं दे सकती। अरे रुचिता जी, कोई भी मां नहीं चाहती कि ये सब सुने। बड़ी मुश्किल से इसे स्कूल में उसका हक मिला था। सारे बच्चे उसे बिना चिढ़ाए उसके साथ खेल रहे थे, उसे अपना दोस्त मान रहे थे। आपने उसे उसका बचपन छीन लिया। रुचिता जी, अगर आपकी वजह से मेरे पिंकू का भविष्य बर्बाद हुआ ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। वाओ जी, देखना ये बुक्स कितनी अच्छी है ना, और ये यूनिफॉर्म भी देख कितनी अच्छी है ना। वाओ। आप ये क्यों कर रही हो? आप तो पहले हमें प्यार करती थी, फिर अचानक से गुस्सा क्यों हो गए? बेटा, प्यार तो मैं तुम्हें आज भी बहुत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम दोनों से, लेकिन तुम दोनों को अब इसकी जरूरत नहीं है। पर हमारा तो एडमिशन हो गया है ना। नहीं, तुम दोनों का एडमिशन नहीं हुआ है। पर हमने तो अच्छा टेस्ट दिया था और प्रिंसिपल मैम हमसे खुश भी हो गई थी। बेटा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, बहुत खुश थी प्रिंसिपल मैम तुम दोनों से, लेकिन तुम्हारी माँ ने प्रिंसिपल मैम से लड़ाई कर ली, और वो लड़ाई भी इतनी बड़ी लड़ाई कर ली कि उन्होंने तुम दोनों के साथ साथ पिंकू का नाम भी काट दिया। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी तो खुद कहती है कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर वो लड़ाई क्यों करेगी? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना बेटा? तो जाओ, जाकर अपनी माँ से पूछो अपनी माँ से, वही बताएंगी कि क्या हुआ है। लेकिन जो भी है, उस स्कूल के सपने देखना अब छोड़ दो, और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। मम्मी को क्या जरूरत थी लड़ने की? हमें कहती है कि लड़ने के बाद नंदी होती है और खुद ही जाकर लड़ाई करती है। जो ही मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, पक्का कोई और बात होगी। क्या बात होगी? हमने इतना अच्छा टेस्ट भी दिया था, प्रिंसिपल मैम खुश भी हो गई थी, फिर वो क्यों मम्मी से लड़ेंगी? पक्का मम्मी ने कुछ किया होगा। रूही जूही, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। हमें सब पता है मम्मी, आपने प्रिंसिपल मैम से झगड़ा किया, हमारा एडमिशन कटवा दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कट्टी कट्टी कट्टी। जूही, ये क्या तरीका है? आपने भी तो टीचर से लड़ाई की है ना? बेटा, मैंने टीचर से कोई लड़ाई नहीं की। कभी कभी हम जब सही के लिए खड़े होते हैं तो लोगों को वो लड़ाई लगती है, लेकिन आप टेंशन मत लो,
मैं आपका उससे भी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, पिंकी प्रॉमिस। नहीं, मुझे तो उसी स्कूल में एडमिशन चाहिए। अगर हमारे पापा होते तो वो स्कूल में हमारा एडमिशन पक्का करवा देते। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं जूही को समझा दूंगी। अरे अपनी बच्चियों का तो भविष्य आप बना नहीं पाई, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी जरूर खराब कर दी। अरे एक माँ वो होती है जो अपने से पहले अपने बच्चे का ध्यान दे। मेरे पिंकू का भविष्य बर्बाद हुआ ना, आपको कभी माफ नहीं करूं। आपने प्रिंसिपल मैम से झगड़ा किया, हमारा एडमिशन कटवा दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कट्टी कट्टी कट्टी। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं, इसलिए हाथ पर लिख दिया। अब समझ आ रहा है कि तुम बच्चियों को पिंकू के स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाह रही थी, लेकिन मैं भी इतना इमोशनल हो गया कि मुझे तुम्हारा डर समझ ही नहीं आया। ये भी ध्यान नहीं रहा कि ऐसे स्कूल्स में फैमिली हिस्ट्री भी चेक की जाती है, पर हमारा रिश्ता तो उलझा हुआ। हमने अपने बच्चों को किताबें तो पढ़ा दी रुचिता, लेकिन रिश्ता नहीं समझा पाए। आज बच्चों का तो टेस्ट हुआ है, लेकिन फेल हम हुए हैं। I'm sorry रुचिता, I'm really sorry। नहीं निहार जी, गलती मेरी भी है। मुझे अपने डर को जाहिर करना चाहिए था। I'm sorry too। हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा रुचिता? कैसे सुधारूं इन बिगड़े हालातों को? क्या करूं खाटू जी? प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। निहार जी, जुगनू। जुगनू? निहार जी, जुगनू को देखना शुभ माना जाता है। आज जैसे इस रात को इस जुगनू ने रोशन कर दिया ना, वैसे ही देखेगा हमारे बच्चों का भी भविष्य बहुत रोशन होगा। हद है। रुचिता को बच्चों से दूर करो तो उनका बाप इसके साथ खड़ा हो जाता है, और बाप को दूर करो तो बच्चियां चिपक जाती हैं। ऐसा लगता है
इनके खून में खून नहीं बल्कि चुंबक बहता है। कैसे सुधारूं इन बिगड़े हालातों को, क्या करूं खाटू जी, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक मेरा स्कूल में वापस एडमिशन नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेटा हम तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करेंगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ऐसे गुस्सा मत हो, कुछ खा लो प्लीज, कुछ खा लो। हाँ? नहीं, आज मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना था, इतनी मेहनत की थी, सब वेस्ट हो गया। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे बच्चा, तेरा एडमिशन हो जाएगा और भी अच्छे बड़े स्कूल में एडमिशन होगा मेरे लाड़े से। अब आप ही बताइए खाटू जी, मैं क्या करूं, कैसे सुधारूं इन बिगड़े हालातों को, क्या करूं खाटू जी, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। दीदी, ये पिंकू के स्कूल का प्रोजेक्ट का पेपर है, शायद बूढ़े के पास पड़ा था, इसे बाहर फेंक दो ना। नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी पेपर है, आप रहने दीजिए। ठीक है। खाटू जी, आशीर्वाद दीजिएगा कि जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मैं सफल रहूं। चल आत्मचोली खेलते हैं। चल। बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम आत्मचोली खेल रहे हैं। रूही, चल आत्मचोली खेलते हैं। चल। बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम आत्मचोली खेल रहे हैं। चल। रूही, चल आत्मचोली खेलते हैं। चल। रूही, चल आत्मचोली खेलते हैं। चल।